स्पष्ट साफ तस्वीर नहीं दे रहा है, मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है अभी भी, बट शायद अभी तक के नंबर्स में रुझानों में कांग्रेस थोड़ा सा, अगर आप देखें, बीजेपी से आगे है। कांग्रेस 37 लगभग, बीजेपी 31, फिलहाल रुझानों में 13 सीटों का नुकसान, 68 आउट ऑफ 68 के अगर आप देखें रुझान आपकी स्क्रीन पे है। और जरा एक बार आप गुजरात के नंबर्स लेके आइए, और गुजरात के नंबर्स में से अगर आप इस वक्त के ट्रेंड्स को देखें, रुझानों को देखें, तो बीजेपी की जो सीट है वो लगभग आप समझ लीजिएगा कि 140 के पार निकल गई हैं। मैं पिछले कुछ समय से इस सीट को दिख रहा था। दरअसल आंकड़ा ये है महत्वपूर्ण कि अनुज 2002 में जब बीजेपी की जीत हुई थी, उस वक्त का आंकड़ा था 127 का। तो आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जो प्रचार अभियान की कमान संभाली थी, उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। इट्स अप बाय 10 सीट्स, वो 2002 के उस जादुई आंकड़े से। गुड मॉर्निंग अनुज। गुड मॉर्निंग। कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को आज एक्सपायरी डे में? और आई थिंक ये चीज अच्छी है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का अगर आप देखें कोई वर्चस्व नजर नहीं आ रहा है, उनके नंबर्स थिन है। अनुज वीरू, एक्चुअली आम आदमी पार्टी का वर्चस्व वो सिर्फ जो आपके नोएडा का ऑफिस है वहीं तक सीमित है। वो मैं सुबह भी बता रहा था, वो उनको थोड़ा डिसप्रोपोर्शनेट कवरेज मिलता है, नॉइज ज़्यादा करते हैं। ठीक है, दिल्ली पंजाब में अच्छा उन्होंने किया है, लेकिन फाइट यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी की थी। ये शुरू से मतलब एक वो था, क्लियर कट ओपिनियन था। अच्छा, एक चीज़ होगी, ये जो बीजेपी गुजरात जो भी जीतेगी, उसके बाद ये जो 5 साल का इनका टर्म खत्म होगा, तो जो लेफ्ट फ्रंट का वेस्ट बंगाल का रिकॉर्ड था वो टूटेगा। लगातार 34 साल तक एक ही गवर्नमेंट होने का रिकॉर्ड, तो ये एक इंडियन डेमोक्रेसी में एक बहुत एक बड़ा एक फैक्टर होगा। खैर, लेकिन ये सब चीज़ें मार्केट पचा चुका था। देखिए वीरू, मार्केट ना, हम सबसे ज़्यादा समझदार है, वो मार्केट को पता था कि ये होने वाला है। और हिमाचल छोटा स्टेट है, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, और हिमाचल में भी मार्केट मान के चला था कि नेक टू नेक है, तो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ से मार्केट को कोई सरप्राइज मिले ऐसा कुछ है नहीं। और आज मैं जैसे कह रहा था, आज मैं थोड़ा मेरा एक बोल्ड कॉल ये है मार्केट पर कि जस्ट पिछले 2-3 दिन जो कल भी मार्केट ने कल जिस तरीके से 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, जहां 2 दिन से सपोर्ट ले रहा था मार्केट, तो अब एक 20 जो डे मूविंग एवरेज, 20 डे सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों ऑलमोस्ट सेम जगह पर प्लेस हैं, 18,440, वो शायद एक खुल गया मार्केट के लिए। वहां पर होगा सपोर्ट आए, और हो सकता है कि वहां से मार्केट बाउंस बैक भी करे। लेकिन एक अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आज आप मेरे ख्याल से एक सेल ऑन रैली ट्रेड ले सकते हैं। उसमें बहुत क्लियर आपके लिए एक वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस होगा। कल का हाई 18,668, उसके ऊपर अगर निकले तो फिर वो क्लियरली वो कॉल जो है वो नेगेट होगी। लेकिन एक बैंक निफ्टी पर लेकिन आज कोई व्यू नहीं है मेरा, क्योंकि बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है, और कल भी उसने अपने वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट किया। वो सपोर्ट ले रहा है, वो उसको नहीं तोड़ रहा, लेकिन निफ्टी ने कल तोड़ा है उसको मैं थोड़ी इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि 2 दिन सपोर्ट लिया था वहां पर और फिर तोड़ा है उसको। या फिर आज आप फोकस कर सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, उनमें मेटल्स टॉप ऑफ द माइंड होंगे, क्योंकि मेटल्स में आज एक थोड़ा सा आपको ट्रैक्शन मिलेगा चाइना की वजह से, और थोड़ा डॉलर का हल्का होने की वजह से, ये एक थोड़ा सा आपको वहां पर एक फैक्टर मिल सकता है। निफ्टी पर लेकिन एक, जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड अगर आप ले सकते हैं, सबकी एपेटाइट नहीं होती वो करने की, कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की, तो आज शायद मार्केट वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन विद वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस, ये आपको ध्यान रखना है। जय, चलिए, तो आपको अनुज की अप्रोच निफ्टी बैंक पे, हालांकि निफ्टी बैंक पे कोई आउटलुक शेयर नहीं किया है, बट जरा आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे एक बार फिर से। इस वक्त पीवीआर, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल, टाटा स्टील, ये कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा एक्सविंग दे रहे हैं। अब एक काम करते हैं, 18,570 यहाँ पर निफ्टी फ्रीज हुआ। चलते हैं ओपनिंग